मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2019 के समर्थन में बोलने खड़ा हुआ। महोदया, मैडम, अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव इस सरकार ने किया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जो लोअर जुडिशरी में जो पेंडिंग केसेस हैं उसकी संख्या, लोअर जुडिशरी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। अभी एक सदस्य बोल रहे थे हमारे साथी कि 3 करोड़ से ज़्यादा ऐसे पेंडिंग केसेस हैं और लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है, कईयों की कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि वो जो लोअर जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करने के लिए वहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है, किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने आकर के जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने कहा उससे लोग हिल गए कि आखिर क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 4 जजेस को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही। कौन सा दबाव था वो, किसका दबाव था, लोग अभी तक पजल्ड हैं। अभी पिछले दिनों, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग थी कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है वो जजेस के अपॉइंटमेंट का जो रिकमेंडेशन करता है उन फाइलों के ऊपर सरकार जो है महीनों महीनों निर्णय नहीं लेती। एक तरफ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस की कमी है, लेकिन कोलिजियम की सिफारिश के बावजूद ऐसी क्या वजह है, क्यों नहीं सरकार उसको तेजी से जो है उसको रिकमेंड करके जो भी उस पर फैसला करना, मैं किसी इंडिविजुअल को कौन जज होगा कौन नहीं होगा उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर कोलिजियम ने रिकमेंड किया है तो सरकार का यह अधिकार है उसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, उसको जल्दी करना चाहिए। पिछले हफ्ते सॉलिसिटर जनरल को मोहलत लेनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब सेशन ख़त्म होने दीजिए, हम जो है ये जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट है उसको हम क्लियर कराएंगे। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि तेज़ी से अपॉइंटमेंट्स हों। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा महोदय आपके माध्यम से कि हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स में सामाजिक न्याय का जो एक पॉइंट है, जो सोशल जस्टिस का इशू है, कई सदस्यों ने कहा कि उसमें जो SC ST के, OBCs के, माइनॉरिटीज़ के जजेस की संख्या बहुत कम है, ना कि बराबर है। तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसको भी जुडिशरी के अंदर फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले। मैं महोदया चेयरपर्सन मैडम आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट इलाहाबाद इस देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का सेंटर है। कितने केसेस वहाँ पेंडिंग हैं और यहाँ कई साथी बैठे हैं जिन्होंने ये मांग की और संघर्ष भी किया है दिल्ली में भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरठ के अंदर हाई कोर्ट की एक बेंच होनी चाहिए
देखिए सतपाल सिंह जी यहाँ पर खड़े हाथ उठा रहे हैं कि हाँ होना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आपकी सरकार है, आप मंत्री जी पर दबाव बनाएं कि जो आपका वादा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए, वो बेंच होनी चाहिए। ये वक्त है, आपके पास मेजॉरिटी है, हर बिल आप पास कराने के सक्षम है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकीलों की एक बहुत लंबित ये मांग है, उनके साथ महोदया हमें जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है हाई कोर्ट में न्याय लेने के लिए। ये बहुत जेन्युइन मांग है। इस मांग पर मैं समझता हूं कि मंत्री जी जब रिप्लाई देंगे तो इस पर जरूर नजर डालेंगे और हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में देने का काम करेंगे। नेशनल जुडिशियल सर्विसेज की यहाँ बात हुई, हम भी उसके समर्थन में, क्योंकि ऐसा बहुत मतलब हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं जिसका उपयोग करना चाहिए और सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।